हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक किसी क्लाइंट पे अगर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो कवर करने डिटेल में सिखाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। पहले मैंने इम्ब्रोलिस मॉइस्चराइज़र लगा दिया है। इम्ब्रोलिस मॉइस्चराइज़र पूरे फेस पे आप अच्छे से मसाज करिए। ये मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत अमेजिंग लगता है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, मैं आपको बता चुकी हूँ ये मॉइस्चराइज़र कम प्राइमर की तरह काम करता है। तो अगर आप अलग से प्राइमर नहीं खरीदना चाहते, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट से 2 स्टेप्स कवर कर सकते हैं, मॉइस्चराइजेशन एंड प्राइमिंग। सो ये 2 in 1 प्रोडक्ट मैंने लगा लिया है, अपने फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर दिया है। फेस की प्रेपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फेस अच्छे से प्रेप नहीं है, आपका बेस नहीं टिकेगा, पैची हो जाएगा और बेस में आपके प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद थोड़ा सा मैंने रिकोड का एस ऑफ बेस प्राइमर भी लगाया है। मुझे ये मैटिफाई करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी के छोटे छोटे पोर्स हो, मैं ये ज़रूर लगाती हूँ, या किसी का टी जोन ऑयली हो तो मैं इम्ब्रोलिस के ऊपर ये भी लगाती हूँ टू मैटिफाई दैट एरिया। इसके बाद LA Pro गर्ल का ऑरेंज करेक्टर मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये करेक्टर बहुत पसंद है बिकॉज ये बहुत पिगमेंटेड है। इसको मैं जहाँ जहाँ मेरे क्लाइंट के डार्क सर्कल्स होंगे वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी। एंड ऐसे एक छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से आप इसको ब्लेंड कीजिए। प्रेशर का ध्यान रखिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा मत कीजिए बिकॉज अगर प्रेशर आप ज़्यादा करेंगे तो ये ऑरेंज करेक्टर हट जाएगा एंड आपके डार्क सर्कल्स कवर नहीं होंगे। अगर आपके क्लाइंट के फोरहेड पे टैनिंग है तो आप उस पर भी ये ऑरेंज करेक्टर लगा सकते हैं। मेरे फेस जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ उधर टैनिंग नहीं है तो मैंने नहीं लगाया है। इसके ऊपर एक मैं डार्क कलर का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। जो स्टिक आप देख रहे हैं वो क्राइलॉन की ओरिएंटल शेड में है। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं यूज़ करना चाहते तो आप किसी भी कंपनी का जो क्लाइंट के फेस का कॉम्प्लेक्शन है उससे 2 टोन डार्कर कलर का कंसीलर लगाइए अपने ऑरेंज करेक्टर के ऊपर। बेसिकली हमारा टारगेट अभी ये है कि हमने ऑरेंज को छुपाना है। आप देख सकते हो वीडियो में पूरा ऑरेंज छुप गया है एंड स्लाइट टैनिंग फोरहेड पे थी, उस पर मैंने ऑरेंज को स्किप करके डायरेक्टली डार्क कलर का कंसीलर लगा दिया है क्योंकि वहाँ पे टैनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो मुझे ऑरेंज करेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक डार्क कलर का कंसीलर भी उसको हाइड कर देगा। इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर या कंसीलर ब्रश से। इसको ब्लेंड कीजिए। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आप ओरिएंटल की क्राइलॉन स्टिक नहीं यूज़ करना चाहते, आप टार्ट, नार्स, मेबलिन किसी भी कंसीलर का क्लाइंट के स्किन टोन से 2 शेड डार्कर शेड यूज़ कीजिए ऑरेंज को छुपाने के लिए। इसके बाद मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो नार्स का रेडिएंट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है एंड ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा थिन है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है एंड ऑल वेदर्स में ये काम करता है एंड फुल कवरेज है। सो ये मैं पंजाब शेड में लगा रही हूँ एंड इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने ब्लेंडर के साथ। आप ब्लेंडर के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं या आप एक बफिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इसको बफ करने के लिए स्किन में। दोनों वेज करेक्ट है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड आप देख सकते हैं जो सारे डार्क सर्कल्स हैं बिल्कुल छुप गए हैं। सारी जो माउथ एरिया के अराउंड भी पिगमेंटेशन थी सारी छुप गई है। अच्छे से हमारी कंसीलिंग हो गई है। एंड ये फाउंडेशन की तो मैं कितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। ये मुझे इतना पसंद आता है फाउंडेशन, मतलब बहुत ल्यूमिनस है, ब्लेंड करने में ईजी है, फुल कवरेज देता है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। तो ये मैं अपनी ब्राइड्स के ऊपर बहुत यूज़ करती हूँ बिकॉज़ इसमें ये सारी क्वालिटीज़ है फाउंडेशन में। एंड ये मेरा फाउंडेशन ऑलमोस्ट सारा ब्लेंड हो गया है। ब्लेंडिंग पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए बिकॉज़ जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करेंगे उतना अच्छा बेस बनेगा। इसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ टार्ट का शेप टेप इन द शेड लाइट मीडियम। लाइट मीडियम में वो सारे एरियाज पे कंसीलर लगा रही हूँ जहाँ पे मेरे को हाईलाइटिंग चाहिए एंड इसको भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ये क्लाइंट के स्किन टोन से ऑलमोस्ट 1 टोन लाइटर कंसीलर है। सो लाइट मीडियम शेड है। इसको मैं अंडर आई पे लगा रही हूँ, सेंटर ऑफ द नोज, फोरहेड एंड क्यूपिड्स एरिया एंड चिन पे लगा रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। कंसीलर ऊपर लगाना आप स्किप भी कर सकते हैं बट मुझे लगाना इसलिए पसंद है, एक तो मेकअप में फिनिश दे देता है कंसीलर और स्टे लॉन्गर कर देता है। सो इसके बाद मैं अपने अंडर आई एरिया को सेट कर रही हूँ लॉरा मर्सियर के ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ। अपनी क्रीसेस को सेट करना मत भूलिए अपने लूज पाउडर लगाने से पहले बिकॉज अगर आप क्रीसेस सेट नहीं करेंगे एंड डायरेक्टली लूज पाउडर लगा देंगे, जो क्रीसेस के अंदर फाउंडेशन या कंसीलर भरा हुआ है वो वैसे ही सेट हो जाएगा। सो हमेशा एक ब्यूटी ब्लेंडर उठा के अंडर आई एरिया को पहले क्रीसेस को सेट करके फिर लूज पाउडर लगाइए। इसके बाद पूरे फेस पे भी मैं ये लूज पाउडर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगा रही हूँ। लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट शेड है ये। पूरे फेस को अच्छे से बेक कीजिए इस पाउडर के साथ। बहुत ही अच्छा शेड है ये ट्रांसलूसेंट, ये नो कलर पाउडर है, एक्चुअली इसका कोई शेड ही नहीं है एंड इसके पार्टिकल्स बहुत माइन्यूट है।
बहुत अच्छी कवरेज देते हैं, बहुत अच्छे से बेक करते हैं विदाउट मेकिंग योर फेस लुक वेरी हैवी। आप देख सकते हैं सारे बेस को बहुत अच्छे से सेट कर रहा है और फेस बहुत हैवी नहीं कर रहा है। एंड जो इसका शेड भी है बिकॉज ट्रांसलूसेंट, आप देख सकते हैं कोई शेड कोई कलर नहीं आ रहा, बस ये आपके बेस को सेट करेगा बिना कोई कलर ऐड किए बेस पे। तभी मुझे ये लूज पाउडर बहुत पसंद है। आप अगर ये नहीं थोड़ा हाई एंड और लेना चाहते हैं, आप शनेल का लूज पाउडर भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया पाउडर है। इसके बाद मैं NC25 कॉम्पैक्ट शेड ले रही हूँ मैक का एंड अपने पूरे बेस को लॉक कर रही हूँ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए, बिकॉज ब्राइड ने 7-8 या मे बी 9-10 आवर्स ये मेकअप चलाना होता है, तो हमें लॉक करना बेस बहुत ज़रूरी है विद अ कॉम्पैक्ट पाउडर। बिकॉज अगर बेस लॉक होगा तभी उसकी स्टे लॉन्गर रहेगी। सो कॉम्पैक्ट लगाना ब्राइड्स पे स्पेशली मत भूलिए, बिकॉज ये आपके मेकअप को लॉन्ग स्टे कर देगा। बेस सेटिंग मेरी हो गई है। इसके बाद मैं आई मेकअप शुरू करने के लिए सबसे पहले एक कंसीलर लगा रही हूँ आईज पे। आईज पे अगर आपके डार्कनेस है, आपको ऑरेंज करेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं एक कंसीलर ही सब कुछ छुपा देगा। ओवर प्रोडक्ट कभी भी लिड्स पे मत लगाइए, वो क्रीसेस के अंदर फिल हो जाएगा। सो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं अगर बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो आई पे तो हमें ऑरेंज करेक्टर लगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो बिना ऑरेंज करेक्टर लगाए सिर्फ कंसीलर से सब कुछ छुप गया है। इसके बाद मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ अपनी आई शैडो पैलेट में से एंड इसको एज से एंड ऑफ द आई से शुरू करके आगे की तरफ ब्लेंड करके लेके जा रही हूँ। फ्लैट एप्लीकेशन ब्रश से मैंने ये डार्क शेड लगाया है। उसके बाद मैं क्रीज का कलर लगा रही हूँ। क्रीज पे मैंने शेड जो यूज़ किया है वो रस्ट है, बिकॉज रस्ट ब्राउन के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड उसके बाद ब्राउ बोन पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ उस एरिया को हाईलाइट करने के लिए। सेम स्टेप दूसरी आई पे मैं रिपीट कर रही हूँ। एज से शुरू कीजिए, बिकॉज जब आप डार्क ब्राउन शेड एज पे लगाएंगे तो हमारी एज पे डेफिनेशन ज़्यादा आ जाएगी एंड आगे की तरफ ये शेड लाइटर जाएगा ब्लेंड करते हुए। तो ये मैंने ब्राउन शेड लगा दिया है। इसके बाद मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लेके रस्ट शेड लगाया है एज माई ट्रांजिशन कलर या क्रीज कलर भी हम इसको कहते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ अपने ब्राउ बोन एरिया पे, उस एरिया को हाईलाइट करने के लिए। ये मेरी ब्लेंडिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये जब ब्लेंडिंग पूरी हो गई है तो मैंने एक फॉयल कलर उठाया है, शिमर शेड, क्योंकि मेरी क्लाइंट के एम्ब्रॉयडरी गोल्डन कलर किया है तो तभी मैंने गोल्डन कलर पिक किया है एंड उसको स्टार्टिंग ऑफ द आई से सेंटर से थोड़ा सा पीछे की तरफ मैंने ये अप्लाई किया है। इसको आप फ्लैट एप्लीकेशन ब्रश से अप्लाई कीजिए जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, बिकॉज इसकी एप्लीकेशन बहुत स्मूथ आएगी और ये पिगमेंट अच्छे से आपकी आई पे सेट हो जाएगा इस ब्रश के साथ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इंग्लॉट का नंबर 77 जेल आई लाइनर, जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जेल आई लाइनर्स है। इससे मैं अपनी विंग बना रही हूँ और लाइनर को कंप्लीट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं विंग बहुत सुंदर बनी है, बिल्कुल जेट ब्लैक है ये। विंग को मैं हल्का हल्का पीछे की तरफ पुश कर रही हूँ ताकि वो पीछे से शार्प रहे। बहुत ज़्यादा लाइनर प्रोडक्ट उठा के पीछे विंग को मत स्ट्रेच कीजिए, बिकॉज उससे शार्पनेस नहीं आएगी। सेम मैं दूसरी आई पे भी रिपीट कर रही हूँ। इंग्लॉट का नंबर 77 जो जेल आई लाइनर है वो आंखें बंद करके आप खरीद सकते हैं, वो इतना बढ़िया है। ब्राइड्स पे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जेल आई लाइनर्स अप्लाई करने की। मैं कभी भी स्केच या लिक्विड्स नहीं अप्लाई करती, बिकॉज जेल आई लाइनर की स्टेज सबसे लॉन्गेस्ट होती है। इसके बाद वैसे तो ये खुद ब खुद में ही बहुत सुंदर आई मेकअप लग रहा है, बट मेरे को थोड़ी ग्लिटर ऐड करनी थी क्योंकि रात की वेडिंग है। तो मैंने मेकअप स्टूडियो का 2-वे जेल लगा के उसके बाद मैं ग्लिटर ऐड कर रही हूँ। ग्लिटर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो NYX की है। सो आप NYX की ग्लिटर्स चेकआउट कर सकते हैं। ये गोल्डन शेड में है। इसको मैं एक छोटे ब्लेंडिंग ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये स्कैटर होके लगे, बहुत ज़्यादा पैची ना लगे। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत चमचम कर रही है एंड रात को ये बहुत प्यारी लगती है। इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड की किट का डार्कर शेड लेके मैं ब्राउज को फिल इन कर रही हूँ। ब्राउज की प्लीज शेपिंग मत चेंज किया करिए, बिकॉज वो बहुत ऑड लगती है। जब सामने वाला देखता है तो ऐसा लगता है कि कोई फीचर चेंज कर दिया है और वो फिगर भी नहीं कर पाते, बहुत कंफ्यूजन सी लगती है मेकअप में। सो अगर किसी के राउंड है तो आप वैसे ही फिल कीजिए, आँख है तो आँख में ही फिल कीजिए, आँख को राउंड मत कीजिए, राउंड को आँख मत बनाइए। हमें मेकअप से फीचर्स को एनहांस करना है, उनको बदलना नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। सो ये मेरे ब्राउज फिल हो चुके हैं। अब जो नीचे एक्स्ट्रा जो फॉल आउट हुआ है ग्लिटर्स का और आई शैडो का, वो मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ विद माई पाउडर ब्रश।
सारे फॉल आउट को मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ ताकि एक नीटनेस आ जाए मेरे बेस में। आप देख सकते हैं बिल्कुल बेस मेरा फ्लॉलेस और नीट है। उसके बाद मैं हुला का ब्रॉन्जर ले रही हूँ थोड़ी डेफिनेशन देने के लिए, बिकॉज अभी मेरा बेस बहुत फ्लैट लग रहा है। सारी शेडोज जो नेचुरल फेस के वो गायब हो चुकी है, उनको वापस लेके आ रही हूँ अपने हुला के ब्रॉन्जर के साथ, थोड़ी सी ब्रॉन्जिंग करके, ताकि नेचुरल लगे फेस ब्राइट का और मेडअप ना लगे। थोड़ा सा नोज़ पे भी करूँगी, आप देख सकते हैं चीक पे मैंने किया है एंड नोज़ पे किया है टू गेट द शेडोज बैक। एंड उसके बाद मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैक का है, पीचेस शेड। ये बहुत ही सटल सा पीच है। इसको मैं एक राउंड फ्लफी ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। जब भी आपने ब्लश अप्लाई करना है अपने क्लाइंट को, आप बोल सकते हैं स्माइल करने के लिए। स्माइल जब वो करेंगे, जो चीक का एरिया बाहर निकल रहा है उस पर आप अपना ब्लश अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। हाइलाइटर भी जो मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल शेड है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मेल्ट कर जाता है ये स्किन में। एंड देन एक ब्राउन पेंसिल ले रही हूँ। ये जो पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ ये के ब्यूटी की है। के ब्यूटी की पेंसिल हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ही सॉफ्ट है एप्लीकेशन में एंड द पिगमेंट इज ऑल्सो वेरी नाइस। प्रॉपर लाइनिंग दे रही हूँ अपने लिप्स की एंड उसके बाद मैं अपना लिप कलर फिल कर रही हूँ। लिप कलर को आप ऐसे पूरा फिल कीजिए क्लाइंट को अपने माउथ को ओपन करा के, ताकि अंदर के कोई भी एरियाज पे लिप कलर रह ना जाए। एंड ट्राई यूजिंग अ ब्रश, बिकॉज ब्रश से शेपिंग बहुत अच्छी आती है। वॉन्ड से कई बार थोड़ा सा बाहर निकल सकता है आपका लिप कलर, बट लिपस्टिक ब्रश से एप्लीकेशन बहुत स्मूथ होती है एंड शेपिंग कम्स आउट टू बी परफेक्ट, जैसा आप देख सकते हैं। तो स्लोली शेपिंग दीजिए, आँख को बहुत ज़्यादा पॉइंटी मत कीजिए, उसको थोड़ा सा राउंडिश में लेके जाइए एंड एज से दोनों एजेस को मिलाइए, लोअर लिप एंड अपर लिप के, ताकि दोनों लिप्स इक्वल लगे। सो स्लोली अपनी शेपिंग कीजिए ताकि हमारी शेपिंग बिल्कुल परफेक्ट आए। उसके बाद थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो मैं अंडर आई पे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक फिनिश लुक आ जाए। एंड इसको फ्लैट एप्लीकेशन छोटे ब्रश से आप ब्लेंड कर सकते हैं। दूसरी आंख पे भी मैंने सेम ब्राउन आई शेडो को ब्लेंड कर दिया है टू गिव अ डेफिनेशन। सो ये ब्लेंड करने के बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी, बट मस्कारा से पहले मैं एक वाइट पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ। वाइट पेंसिल जब भी आप अप्लाई करेंगे ब्लैक पेंसिल की जगह आपकी आंख थोड़ी सी बड़ी लगेगी। सो अगर आपके क्लाइंट की आंखें छोटी है तो आप वाइट या न्यूड पेंसिल अप्लाई कर सकते हैं ब्लैक पेंसिल की जगह, ताकि थोड़ी सी आंखें बड़ी लगे। एंड फिर मैं अपना फेवरेट फेरारूशी का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। इसकी वॉन्ड आप देख सकते हैं आपके सामने है, बहुत ज़्यादा पतली है, जो कि बहुत इजीली हमारे मस्कारा को अप्लाई करने में हेल्प करती है। एंड आप देख सकते हैं लैशेस बिल्कुल अलग अलग डिफाइन हो गए हैं। इसी से मैं अपर लैशेस को भी डिफाइन करूँगी। एंड फाइनल स्टेप इज़ माई लैश एप्लीकेशन। ऑलमोस्ट सारा मेकअप कंप्लीट है। सो ये हमारे लैशेस भी लग चुके हैं। जो लैशेस मैं यूज़ कर रही हूँ वो आई मैजिक के हैं। एंड अब हमारी फाइनल लुक आपके सामने आने वाली है एंड आप देख सकते हैं बहुत प्यारी लग रही है मेरी ब्राइड एंड द ग्लिटर्स आर स्टैंडिंग आउट। द लिप कलर इज ऑल्सो लुकिंग ब्यूटिफुल। हर लहंगा इज रेड, उसके साथ परफेक्टली ब्लेंड हो रहा है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस लुक। अगर आपको ये लुक पसंद आई है एंड आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए ताकि मैं आपके लिए और कंटेंट क्रिएट करती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।